हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोग से एक पॉलिटिकल न्यूज़ साझा करने जा रहा हूँ। शायद एक नेता है बिहार के, कोई परेशान किशोरी पांडे करके शायद नाम है। वो बार बार कुत्ते की तरह इतने भुगते हैं जिसको सुनने से जानने से मेरा मन उब गया, तब जाके ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। इस कुत्ते की तरह भौंकने वाले परेशान किशोरी पांडे करके शायद नेता है, शायद यही कुछ नाम होगा, यह है, मैं नहीं कह सकता। लेकिन वो नेता के बारे में सुनते हैं, वो कुत्ते की तरह इतना भूखे होते हैं ना, तेजस्वी के ऊपर लगे हुए हैं। बार बार हमेशा उनके पास कोई मुद्दा नहीं है तो तेजस्वी यादव को कहता है नौवा फेल। अरे हम ये कहना चाहते हैं परेशान किशोरी पांड्या कि तेजस्वी यादव नौवा फेल के बाद ऐसा नेता है, इतना दिमाग है, इतना उसके पास तजुर्बा है, सोच है, ऐसा विज़न है कि तुमको जो है ना, कितना उसको मतलब उसके प्रति जनता के दिमाग को वॉश करने के लिए कितना तुमको पढ़ा लिखा डिग्री लेके होना पड़ा, और तुम कोई एक सही नेता भी नहीं हो। बात ये भी है, तुम कुत्ते की तरह जो भूख रहे हो बार बार। और हम ये कहना चाहते हैं, इसके पास कितना दिमाग है और इसका कितना डिग्री फेल है एक 9वीं पास के सामने, जिसके पीछे ये हाथ धो के पड़ा हुआ है। जनता को उल्टा सीधा हमेशा कुछ से कुछ कहने की कोशिश कर रहा है, जो बोलने पे संयम नहीं रखता है। यानी कि एक नेता बनने चला, ख्वाब देखता है बिहार का सीएम बनने का, और एक अच्छे नेता को तुम तरह करके बात कर रहा है। और इसका शायद ये अपना बार बार एक ही उपलब्धि ये गिनाता है कि इन्होंने देश का एक प्रधानमंत्री को, ऐसे व्यक्ति को बनाया जो तानाशाह बन बैठा। और एक ऐसा इसका मतलब उपलब्धि है कि बिहार के मुख्यमंत्री को ऐसे बनाया जो 20 वर्षों में बिहार में गरीबी नहीं ख़त्म कर पाया। तब जाके ये अब चला है ढिंढोरा पीटने कि हम बिहार की गरीबी को ख़त्म करेंगे, हम पलायन को रोकेंगे। तो तुमने ऐसा को सीएम बनाया ही क्यों जिसने 20 वर्षों में बिहार में पलायन को नहीं ख़त्म कर पाया। बिहार में जो कोई इंडस्ट्री ऐसा होना चाहिए जिससे कि पलायन रुकता, जो ऐसा कुछ काम कर पाता। ये तुम जनता को क्या पढ़ा रहा है उल्टा सीधा परेशान किशोरी पांडे। और इस परेशान किशोरी पांडे को कितना जलिस है एक 9वें फेल इंसान से, उसके दिमाग के सोच से, विजन से कितना जलन हो रहा है ना इसको, वो तो यही जानता है। और इसका भाषा ही बार बार बता रहा है कि कितना इसके अंदर जलिस का भावना आ गया है। इसके पास कोई विशेष मुद्दा नहीं है कि 9वीं फेल के सामने ये कुछ करने के लिए बैठे। और संविधान में कहीं लिखा नहीं गया है कि 9वां फेल बिहार का या कहीं और का देश का पीएम सीएम नहीं बन सकता, ऐसा कोई बात नहीं है। और संविधान जब लिखा गया था तो उस वक्त भी उसमें जो भी व्यक्ति संविधान लिखे, कहीं कहीं महामहा विद्वानों ने, उन सबों को है ना, एक मूर्ख जो जनता होता है ना, उन सब से राय लिया गया था, उसके अकॉर्डिंग संविधान लिखा गया था। ऐसी कोई बात नहीं है कि मूर्ख आदमी जो है वो देश में नहीं रह सकता है, उसको वोट देने का अधिकार कैसे मिल गया। अगर यही बात है तो हम परेशान किशोरी पांडे से ये जानना चाहते हैं। तो हम हम ये कहना चाहते हैं इस परेशान किशोरी पांडे को कि तुम जो काम करने चले हो ना इस बिहार में, इसको बिहार के लोग गुंडई कहता है। एक दूसरे के अगेंस्ट कुछ बोलना, उसको गुंडई करना है। तुम्हारे पास अपना कुछ विजन है, तुम डिग्री लेके बहुत कुछ कर रहे हो तो अपना कुछ विजन बना के जाओ जनता के बीच में। तुम क्या एक 9वीं फेल के पीछे हाथ धो के पड़े हो। पढ़ना है तो जिसको 20 साल में ऐसे व्यक्ति को बिहार का सीएम बनाया जो बिहार में 20 साल में पलायन नहीं रोक सका है, देश को एक तानाशाह पीएम तुमने दे दिया। तुमको पता है ये सब चीज़ परेशान किशोरी पांडे जी। और हम यही कहना चाहेंगे परेशान किशोरी पांडे जी को, आपके लिए जो कुछ भी गलत सलत बोले उसके लिए बस यही कहेंगे। और क्या कहेंगे आपको, और आपसे यही कहेंगे कि आप जनता के बीच जाके किसी के प्रति गुंडई मत कीजिए। देश का जो गार्जियन है, देश का जो सीएम है, बिहार राज्य का जो सीएम है, उसके बारे में कुछ बताइए कि इन्होंने 10 सालों में, 20 सालों में देश के लिए, राज्य के लिए क्या किया, क्या नहीं किया है, शिक्षा व्यवस्था कैसा है, नहीं है, देश में इतना रेप क्यों हो रहा है, और ढेर सारे कई प्रकार के कुप्रथा से चीज़ चल, आए दिन एक पे एक मर्डर हो रहा है दिन दहाड़े। ये सब चीज़ों पे ध्यान दीजिए और जनता को बताइए।